हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स एंड पीएसयू एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी को बहुत ज़ोरों शोरों से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि परसेंटेज है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम परसेंटेज के कंसेप्ट्स अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो इंक्रीज़ कर दीजिए। तो जैसा कि आप सभी का रिक्वेस्ट है, तो अब हम क्वेश्चंस के नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स 3-4 क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, हम उसका डबल करेंगे। 8 to 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं, जहाँ पर कि हम कंसेप्ट भी पहले देखेंगे along with the PYQs question that has been already asked in either GATE 26 और PSU's एग्जाम लाइक IOCL ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो आप इस सेशन को एंड तक पेशेंस के साथ बस सुनिएगा। दैट्स इट, आपको कोई और बुक या फिर किसी और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक आवर कंटेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो परसेंटेज का टॉपिक है वो आपके IOCL के सिलेबस में इंक्लूडेड है, एंड इन गेट 26 ऑल्सो उसके सिलेबस में भी आपको परसेंटेज दिखेगा। लास्ट के PYQs में भी आप गेट का चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर भी परसेंटेज का टॉपिक आपको PYQs पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर भी बात करी थी, तो आप वो वाला प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर हम लिख रहे हैं 25%, सपोज करिए अगर हम लिख रहे हैं 25%, दैट मीन्स 25% का मतलब है 25/100, राइट। सपोज करिए कि हमने लिखा कि किसी एक आर्टिकल की प्राइस है x, अगर हमें उसका 20% चाहिए, कोई एक आर्टिकल है जिसकी प्राइस है x, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि उस आर्टिकल की प्राइस 20% रिड्यूस हो गई है, तो आप क्या समझेंगे इससे? 20% रिड्यूस हो गई है, दैट मीन्स 20%, 20/100 किसका? उस आर्टिकल x का। ठीक है, अर्लियर प्राइस वाज x एंड कितना रिड्यूस हुआ है? 20%, किसका? आर्टिकल का, राइट। सो द न्यू प्राइस विल बी व्हाट? दिस थिंग, न्यू प्राइस। द अर्लियर प्राइस वाज x, 20% रिड्यूस हो गया उसका, दैट मीन्स x माइनस 20% किसका? x का। सो जो भी यहाँ वैल्यू आएगी दैट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें एडिशन भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि कोई एक आर्टिकल है जिसकी प्राइस है x, राइट, एंड सपोज करिए अगर मैं उस आर्टिकल की प्राइस को 25% इंक्रीज कर देता हूँ, तो क्या होगा? 25/100 इंटू x इंक्रीज कर रहा हूँ अगर मैं उस आर्टिकल की प्राइस को, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अर्लियर प्राइस वाज x, इंक्रीज कर रहा हूँ तो ऐड करना पड़ेगा कितना? 25%, किसका 25% सर? x का, राइट। 25% ऑफ व्हाट? x का जो आर्टिकल था। ठीक है, यहाँ पर l छूट गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास में? जो न्यू इफेक्टिव प्राइस होगी वो क्या होगी? दिस थिंग। सही बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, एक आर्टिकल था जिसकी प्राइस थी x, अगर हमने 25% उसकी प्राइस में ऐड कर दिया, दैट मीन्स अर्लियर प्राइस वाज x एंड देन 25% उसमें एडिशन हो गया, दैट मीन्स न्यू प्राइस विल बी दिस थिंग। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा? उस आर्टिकल का न्यू प्राइस होगा। ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है एकदम, इतना तो आपको आइडिया भी होगा, जस्ट मैंने रिकैप किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या फिर आप इसको एक रिजल्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्या है ये रिजल्ट? टू सक्सेसिव
परसेंटेज changes of x% and y%. दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, कोई एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में हम क्या कर रहे हैं, पहले उसकी प्राइस को सपोज कर लीजिए हमने x% बढ़ा दिया, फिर y% डिक्रीज कर दिया, या फिर x% डिक्रीज कर दिया, y% इंक्रीज कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर. तो जो इफेक्टिव प्राइस होगी वो क्या होगी, द टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस ऑफ x and y% is an effective change of what. तो जो इफेक्टिव प्राइस होगी वो होगी x प्लस y प्लस x इंटू वाई बाय 100. ठीक है, दिस मच परसेंटेज. जो इफेक्टिव चेंज होगा उस आर्टिकल की प्राइस का वो होगा x% जो हमने यहाँ पे लिया था, y प्लस x इंटू वाई बाय 100 और फाइनल में परसेंटेज लगा देंगे. दिस इज विल बी द इफेक्टिव चेंज इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल. इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे. ठीक, सेम चीज़ अगर मैं 3 बारी करूं तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर तो हमने x% इंक्रीज किया या फिर y% डिक्रीज किया, ऐसा कर सकते हैं. तो उसके लिए ये कंडीशन है, तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर मैं सेम बात बोलूँ आपको कि सर कि x% हमने बढ़ाया, फिर y% हमने डिक्रीज किया, फिर z% हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो फिर उसके लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा. तो उसके लिए जो इफेक्टिव चेंज होगा वो क्या होगा, सक्सेसिव चेंज ऑफ प्लस माइनस x% एंड देन प्लस माइनस y% एंड देन फाइनली प्लस माइनस z%. अगर हम 3 स्टेज में कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, 2 स्टेज में कर रहे थे x%, y%. अगर हम इसी काम को 3 स्टेज में कर रहे हैं तो फिर जो इफेक्टिव प्राइस होगी वो क्या होगी. ठीक बात है, तो इफेक्टिव जो चेंज होगा, इफेक्टिव चेंज ऑफ प्राइस विल बी व्हाट, इफेक्टिव प्राइस चेंज विल बी 1 either plus minus x upon 100 into 1 plus minus y upon 100 into 1 plus minus z upon 100. प्लस माइनस डिपेंड करेगा कि इधर प्राइस उसकी बढ़ रही है या फिर घट रही है. ठीक है, फाइनली दिस विल बी द x ऑफ न्यू, दैट मीन्स न्यू प्राइस इंटू x ऑफ ओल्ड प्राइस. ठीक है, ये हमारे पास में दो, आप इसको एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको शॉर्टकट भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट जो हमको डेवलप करना था. अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर बात कर सकते हैं. ठीक है, चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है वो देखिए. ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सभी ने एक बार खुद से अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन को पॉज करके. ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ये वाला, इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज 50% ऑफ x प्लस x माइनस वाई इज गिवन, राइट, इक्वल टू 40% ऑफ व्हाट, x प्लस वाई. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अभी इस इक्वेशन के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y में एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या निकाल पाएंगे कि कितना परसेंट x का y होगा. राइट, ठीक है, बहुत सही बात है. क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 50x है, यहाँ पर आ जाएगा 50x माइनस 50y इक्वल टू 40x प्लस 40y. राइट,
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स को एक साइड रख देते हैं। 50x माइनस 40x विल बी वॉट, 10x, राइट। एंड देन यहाँ पर 40y प्लस 50y कितना हो जाएगा, 90y, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दिस जीरो विल कैंसल आउट, क्या बचेगा हमारे पास में, वी विल गेट x इक्वल टू 9y। हमने एक रिलेशन डेवलप कर लिया बिटवीन x एंड y, राइट। नाउ इन द क्वेश्चन इटसेल्फ it is asked that what percent of x is y। तो हम मान लेते हैं कि let a% of x is y, सपोज कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a%, a को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है, a% of x is equal to y। लेट हमने सपोज कर लिया कि a% है x का y, ठीक है। अभी हमने जो रिलेशन डेवलप किया है इसको यहाँ यूटिलाइज कर देंगे, ठीक है। x की जगह पे 9y लिख देंगे, दैट इज x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 9y, दैट इज a/100 इंटू 9y। x की जगह पे हमने 9y पुट कर दिया, ठीक है। तो हमको क्या पूछा गया था, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, दैट मीन्स हमें a निकालना है, ठीक है, a%, तो a निकालना है हमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ से ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक बात है। क्या आ जाएगा हमारे पास में, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 100 डिवाइडेड बाई 9, राइट। कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर मैं ऐसा लिख दूं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं क्या, 11×99 और 100, दिस मच ऑफ परसेंटेज, राइट, a% दैट इज 11 होल 1/9%, जो कि ऑप्शन बी में आपको करेक्ट आंसर के तौर पे यहाँ पर गिवन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बट यहाँ पर आपको ये समझना था कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है इसका हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो इसका यूटिलाइज हम ऐसे करेंगे, रिलेशन डेवलप करेंगे इन बिटवीन x एंड y, और उस रिलेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन CDS एंड IBPS क्लर्क दोनों के एग्जाम में पूछा गया था, और आपको पता है कि IOCL का जो एग्जाम है वो IBPS क्लर्क का जो पेपर है सेम फॉर्मेट का होने वाला है, ठीक है। क्योंकि IPS अगर कंडक्ट कर रही है तो वो अपना पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं करेगी, उसी के मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम ऑल्सो, ठीक। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हियर इज अनाउंसमेंट, आवर ऐप दैट इज नेम्ड एज GateJet, GATE गेट JET इज लाइव ऑन गूगल प्ले स्टोर। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GATE 2026 एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स, आपको ओनली एट 749 कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स फॉर GATE 26 एक्सपीरेंट्स। यहाँ पर एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मटेरियल, टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस, माइनिंग, ये सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया गया है। कोर्स लाइव भी है एंड रिकॉर्डेड सेशन भी हैं। Apart from that, if you are preparing for IOCL and Oil India Limited, and if you are looking for engineering mathematics course, you can enroll for this course also at only 149 rupees. ठीक है, the link is in the description. चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2016 के जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा प्रॉब्लम है। इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी ने
एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पर एक हमारे पास में फर्स्ट जो ये वाला स्टेटमेंट गिवन है, ये वाला जो इक्वेशन गिवन है, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, दैट इज x% ऑफ y। x% ऑफ y का मतलब क्या है, x/100 किसका, y का। ठीक है, x% दैट मीन्स x/100 किसका, y का, तो इंटू y कर दिया, राइट। प्लस इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर फॉलो अप ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें सेकेंड वाला पार्ट क्या लिखना है, y% ऑफ x दैट मीन्स y/100 इंटू एक्स, राइट। करेक्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं, क्या आता है, x इंटू वाई बाय 100 प्लस x इंटू वाई बाय 100। इसको अगर अपन एलसीएम लेके सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे का जो पार्ट है वो बस आपको समझाना है। क्या समझना है, देखिए सीन क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ 20% ऑफ x, तो मैं क्या लिखूंगा 20, ये अभी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। 20% ऑफ x का क्या मतलब है, 20/100 इंटू एक्स। 25% ऑफ x का क्या मतलब है, 25% ऑफ x का क्या मतलब है, कोई भी वेरिएबल या फिर कुछ भी ले सकता हूँ मैं, x की जगह पे y z कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, 25% ऑफ x का क्या मतलब है, 25/100 इंटू एक्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कि अगर कुछ इस तरह से फॉर्म में अगर हमें दिख रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं इस तरीके से। दैट मीन्स क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है, वो ये वाले फॉर्म में गिवन है, राइट, इस वाले फॉर्म में गिवन है, और हमें जो अभी आया है वो ये वाला फॉर्म मिल रहा है। सही बात है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2/100 इंटू एक्स वाई, और 2/100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2% किसका, x इंटू वाई का, राइट। यही तो हम यहाँ से सीखा अभी जस्ट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया था, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये चीज़ वो मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2% किसका भाई साहब, x इंटू वाई का। ऑप्शन ए में आपको यही चीज़ गिवन दी गई थी, 2% ऑफ x इंटू वाई का। समझ में आ गई बात। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको गेट के एग्जाम में या फिर आपको IOCL के एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम में दिखेगा। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, 1 से 2 लाइन का प्रॉब्लम रहेगा और आपका सॉल्यूशन भी 1-2 लाइन का ही रहेगा। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, चाहे वो गेट के एग्जाम में हो या फिर आपके IOCL के PSU के एग्जाम में, किसी भी PSU के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन पूछा गया था IOCL के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 80% ऑफ 50% ऑफ 250% ऑफ व्हाट 34। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी ने एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। अगर मैं बात करूं जो 80% लिखा हुआ है, दैट मीन्स आई कैन राइट 80/100 इंटू, अभी नेक्स्ट क्या लिखा है 50%, दैट मीन्स आई कैन राइट 50/100, राइट। एंड देन ये यहाँ पर कैच है, दैट इज 250% लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 250/100, राइट। किसका भाई, ये निकालना है हमको ऑफ 34, जो फाइनल नंबर है वो 34 है, उसका हमको ये परसेंटेज चाहिए, दैट्स इट। या तो आप इसको डेसिमल में लेके कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर देता हूँ, ये से 0 ये चला जाएगा, ये भी 0 चला जाएगा,
यहाँ पर ये चला जाएगा, ठीक बात है। 25 एकम 25 और ये 10 इंटू 10 हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक बात है। 5 एकम 5, 5 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये 4 से ये 4 चला जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा फाइनल 1 इंटू 34, दैट मीन्स द फाइनल आंसर वुड बी 34, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आराम से पीएसयू के एग्जाम में दिखेंगे। छोटा प्रॉब्लम बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव, एकदम एक लाइन का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का कैलकुलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आप, चाहे वो IOCL हो, चाहे वो आपका NRL हो, चाहे वो आपका ऑल इंडिया हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीएसयू के एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे, ठीक है, या फिर आपको गेट के 1 मार्कर क्वेश्चन में ज़रूर दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके IOCL के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। द सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%. व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द सैलरी? सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये है कि सर 20% बढ़ा रहे हैं, 20% घटा रहे हैं, तो फिर नो चेंज होना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन यही बच्चे टिक करेंगे, बट दैट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो सैलरी होगी वो 1, सपोज कर लीजिए अगर 100 है तो 120 रुपये हो जाएगी पहले सैलरी, फिर उसके बाद उस 120 रुपये के ऊपर 20% का डिक्रीमेंट होगा, राइट? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो जो हमारा अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर 2 स्टेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कुछ भी हो रहा है, तो जो नेट परसेंटेज होता है उसके लिए डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज x प्लस y प्लस x इंटू वाई बाय 100%। अभी आप बोलेंगे सर ये तो फॉर्मूला तो सही बात है, लेकिन साइन का क्या करेंगे? तो साइन आप यहाँ पर प्लस माइनस लिख देंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ले लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो x क्या हो रहा है? 20% इंक्रीज हो रहा है, राइट? x क्या है? 20% इंक्रीज हो रहा है। y क्या है? y इज 20% डिक्रीज हो रहा है, राइट? दैट मीन्स x विल बी +20, y विल बी -20। सही बात है। चलिए बस इसको पुट कर देते हैं, x की जगह पे +20, y की जगह पे -20, क्या आ जाएगा? बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रुक के सॉल्व कर देंगे, क्या आता है देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप बोलेंगे सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा -400 बाय 100, ठीक बात है, इनटू परसेंटेज लिख देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा सर? कुछ नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा -4%। दैट मीन्स जो नेट हमको चेंज मिलेगा वो माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स अ डिक्रीज ऑफ 4% नेट हमको दिखेगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट को अगर ये चीज़ पता है सपोज करिए एग्जाम में, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? सिर्फ डायरेक्ट ये चीज़ लिखेगा और 10 सेकंड में इस आंसर को टिक करके चला जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा? वो यही सोचेगा कि अगर 20% इंक्रीज हो रहा है और 20% डिक्रीज हो रहा है तो आंसर तो नो चेंज होना चाहिए। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हैं कि आप जल्दबाजी में इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा केयरफुली डील करेंगे। आपको पता है कि ये हमारे पास में ऑलरेडी फॉर्मेट है कि अगर 2 स्टेज में हो रहा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो फिर नेट चेंज कैसा हम लिखते हैं इन केस ऑफ परसेंटेज। ये आपको पता होना चाहिए, वो जस्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आई होप अभी आपको एग्जाम्पल की तरफ भी यहाँ पर समझ में आ गया कि PYQs में इसको कैसे हम लोग डील करते हैं, ठीक है। चलिए, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन
गेट 2017 जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो एक हमारे पास में क्या दिया गया, राइट सर्कुलर कोन दिया गया है। तो राइट सर्कुलर कोन कुछ हम इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी उतनी सही नहीं है बट फिर भी ट्राई कर सकता हूँ। ये हमारे पास में रेडियस होता है और ये हमारे पास में क्या होता है, हाइट होती है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास में कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लास एट्थ में पढ़ा था हमने, सबने पढ़ा होगा। अगर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको कि वॉल्यूम हमारे पास में क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम हमारे पास में जो इनिशियल था वो क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि 50% उसका क्या कर दिया गया, रेडियस को इंक्रीज कर दिया गया है। दैट मीन्स 50% क्या हो जाएगा, 50% ऑफ रेडियस विल बी 1/2r। पहले रेडियस था क्या, पहले रेडियस था r, बढ़ा, कितना बढ़ाया गया, r/2, तो कितना हो जाएगा 3r/2 न्यू रेडियस, राइट। दिस विल बी न्यू, दिस विल बी ओल्ड, सॉरी ये तो ओल्ड नहीं था, ओल्ड तो r था, माय मिस्टेक। ओल्ड विल बी दिस वन, ओल्ड रेडियस विल बी दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास में सपोज करिए ओल्ड वॉल्यूम है और अगर मैं बोलूं न्यू वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस अभी क्या हो जाएगा 3r/2, या फिर इसको 1.5 लिख दे, क्या चलेगा, चलेगा सर बिल्कुल चलेगा। 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं, तो 1.5r का स्क्वायर इंटू एच। बात खत्म हो गई है बस यहीं पर। अभी हमको क्या करना है, चेंज देखना है। ओल्ड में इतना था, न्यू में इतना था, इसमें कितना चेंज हुआ है। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे सर। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे पहले न्यू वॉल्यूम लिख दो, फिर ओल्ड वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में न्यू वॉल्यूम आएगा या फिर ओल्ड वॉल्यूम आएगा, सोच के देखो। हमको क्या करना है, चेंज देखना है कितना इंक्रीज हुआ है, किससे, इनिशियल से। दैट मीन्स ओल्ड वॉल्यूम आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक बात है, परसेंटेज देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। इसको बस सॉल्व कर दीजिए, क्या आ रहा है बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो न्यू वाला में लिख देंगे 1.3 पाई इंटू 1.5 इंटू आर का स्क्वायर है, तो 1.5 आर स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंटू एच माइनस ओल्ड वाला वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू में 100 था, परसेंटेज निकालने के लिए उसको लिख देते हैं। अभी आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा तो बहुत बड़ा सा एक एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको छोटा कर दे क्या, तो यहाँ से 1/3 कैंसिल कर देते हैं। पाई 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 कैंसिल आउट, एच एच कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या बचेगा सर डिनोमिनेटर में, 1.5 का स्क्वायर बचेगा ना, सॉरी दिस विल बी स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पर, माय मिस्टेक। यहाँ पर आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 1.5 का स्क्वायर लिख देता हूँ इंटू आर स्क्वायर लिख देता हूँ, तो आर स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ। 1.5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 1.5 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 2.25 माइनस 1/1 इंटू 100, क्या आ जाएगा भाई साहब बताइए। 1.25 में से एक घटा देंगे तो 1.25 आ जाएगा क्या, 1.25 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा ना हमारे पास में। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में आ जाएगा 125%। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेसिमल को जस्ट 2 प्लेस राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया। दैट्स वाई ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास में था
गेट 2017 का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो कि परसेंटेज के ऊपर बेस्ड पूछा गया था। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में 2017 के ईयर में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको IBPS क्लर्क, PSU एग्जाम या फिर गेट के 1 मार्कर क्वेश्चन में आपको दिखते हैं। ठीक है, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन टुगेदर। ठीक है, चलिए आई होप इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करा होगा। क्वेश्चन क्या है, राजीव स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वीनियंस। ठीक है, तो क्या मतलब है सर कि सर राजीव का कोई सैलरी होगा, तो मान लेते हैं कि राजीव की सैलरी, लेट हिज सैलरी वुड बी एक्स, सैलरी बी एक्स। ठीक बात है, उसमें से उसने क्या किया, 40% किस पे खर्च कर दिया, 40% अपनी सैलरी का खर्च कर दिया किसके ऊपर, फूड के ऊपर, एंड देन 20% खर्च कर दिया किसके ऊपर, हाउस रेंट के ऊपर, एंड देन 10% खर्च कर दिया किसके ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर, एंड देन अगेन 10% ऑन कॉन्वीनियंस के ऊपर। ठीक है, किसका, एक्स का, सैलरी का। ठीक है, तो उसके पास में फाइनली कितना बचा है, सेविंग उसकी कितनी हुई है, तो आप बोलेंगे 2000 उसने बचाया। तो इनिशियल सैलरी इतनी थी, उसमें से खर्च उसने इतना कर दिया, तो उसको कितना बचेगा, 2000 लिखा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमको एक्स बताना है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए कैलकुलेटर से, और एक्स से माइनस करके जस्ट एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं x, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.40 आएगा क्या, बिल्कुल सर, 0.20, 0.10, 0.10 किसका, x का, इस 2000। कुछ भी नहीं करना है सर, बस इसको अभी क्या करना है, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर इसको आराम से कर सकते हैं, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 0.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.8 ऑफ x। ठीक है, तो अब सीधा हमारे पास में x की वैल्यू आप निकाल के बताइए मुझे क्या आ रही है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 0.2 आएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में इक्वल टू 2000, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा वैल्यू, हमारे पास में आ जाएगी सर x की, यहाँ से हमारे पास में डिवाइड कर देंगे 2000 डिवाइडेड बाय 0.2, तो यहाँ पे 1 0 ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास में 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक बात है, दैट मीन्स 10,000 रुपये उसकी सैलरी थी, जो हमने माना था x, उसकी सैलरी 10,000 थी, उसमें से उसने ये सारे खर्चे कर दिए, तो उसको 2,000 रुपये बचे थे, दैट मीन्स 10,000 में से उसने टोटल 8,000 रुपये खर्च कर दिए, फूड, एंटरटेनमेंट, हाउस रेंट एंड कन्वीनियंस। ठीक, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि आप एग्जाम में क्या कर सके, फास्ट कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, यहाँ पर हमने एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा है, बट अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको इस सेशन के बाद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो ये वाला जो PDF है, जो जिस पे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये PDF भी आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप जो ये PDF है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे तो नोट्स बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है,
चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से बनाने का अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आईपीएस क्लर्क के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारे पास में, अ मिक्सचर ऑफ 12 लीटर्स कंटेन 20% अल्कोहल। मतलब क्या है सर कि एक 12 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। तो उसमें से क्या है हमारे पास में 20% उसका अल्कोहल है। तो आप बोलेंगे सर इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो ये 12 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ठीक बात है। दैट मीन्स 12 लीटर्स में से 2.5 लीटर्स एल्कोहल है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। हमको बोला गया हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर 25% अल्कोहल। दैट मीन्स सपोज करिए हमारा जो अल्कोहल पहले कितना था 12 लीटर का, उसमें हमको कुछ एक्स लीटर में मान लेता हूँ कि हमको ऐड करना है प्योर अल्कोहल, ठीक है। तो हमको बोला गया है कि उसका 25% क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 25% किसका, उस मिक्सचर का, ठीक है। मिक्सचर पहले था 12 लीटर का, उसमें हमने x लीटर अल्कोहल ऐड किया है, ठीक है। उसका 25% क्या होना चाहिए, उसका 25% अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, जो पहले अल्कोहल था 2.4 लीटर्स, उसमें जो हमने अल्कोहल ऐड किया है यही तो आएगा। दैट मीन्स ओल्ड वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर प्लस न्यू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ओल्ड वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल प्लस न्यू वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना होना चाहिए, 25%। यही तो है यहाँ पर। या तो फिर आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और आप कैसे लिख सकते थे, ओल्ड वॉल्यूम दैट मीन्स 2.4 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स इक्वल टू 25% विच इज 0.25। That means old volume of what, alcohol plus new volume of alcohol, old volume of mixture plus new volume of mixture जो हमने ऐड किया, this one we have added in the alcohol, तो ओवरऑल में भी ऐड होगा वो, उसी का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 25%। यही तो पूछा है। x का वैल्यू बता दीजिए यहाँ से कितना आ रहा है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.4 प्लस एक्स इक्वल टू 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 4 10 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, सही बात है, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 0.25x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में, हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या आ जाएगा, x में से अगर 0.25 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.75, 3 में से 2.4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 में से 2.4 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 0.6, ठीक है। ये x है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 0.75। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर, 0.6 डिवाइडेड बाई 0.75, आपको क्या मिलेगा फाइनल, 0.8। दैट मीन्स ये क्या है, x की वैल्यू है। दैट मीन्स x अगर 0.8 लीटर है, दैट मीन्स हमको कितना 0.8 लीटर्स एल्कोहल हमको ऐड करना पड़ेगा उस मिक्सचर को 25% ऑफ अल्कोहल प्रेजेंस बनाने के लिए। सीधी बात है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 0.8 लीटर्स, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम था ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस के पेपर में 2009 के ईयर में, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन को। अ ट्रेडर सेल्स 2 साइकिल्स एट this 1188 each and gains 10% on the first and loses 10% on the second. What is the profit or loss percentage on the whole? ठीक है, यहाँ पर भी दो स्टेज में हो रहा है, एक बार 10% का प्रॉफिट हो रहा है और एक बार 10% का लॉस हो रहा है। तो इफेक्टिव जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले भी, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। क्या भाई साहब, यही था परसेंटेज, ठीक बात है। तो जो फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले पे 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा 10 पॉजिटिव में, वाई क्या हो जाएगा, वाई या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स -10 हो जाएगा। तो एक्स हो गया हमारे पास में 10, वाई हो गया हमारे पास में -10। तो ओवरऑल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू -10 कर देते क्या, अपॉन 100 इंटू परसेंटेज, ये तो कट जाएगा और क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में -1%। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा, ऑब्वियस है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये छोटा सवाल इस टाइप का आपको पीएसयू के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन ईदर गेट 26 1 मार्क क्वेश्चन और इन पीएसयूज एग्जाम लाइक IOCL, ऑल इंडिया लिमिटेड, NRL, कोई भी पीएसयू का एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो इस टाइप के सवाल आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, तो आई होप ये जो सेशन था वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। You can download our app named as GateJet, GATE Gate, JETZ from Google Play Store। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। You can find the link of our app in the Google Play Store and you can also download our app।